प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मुझे किसी जगह का अमीर बनाना चाहा। अमीर से मुराद आप समझ सकते हैं आज की ज़ुबान में लीडर। कि अब देखिए कि उस वक़्त जितने भी मुसलमान थे, उन सब मुसलमानों पर एक खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस तरह फिर जैसे-जैसे मुसलमानों की जो हदूद है वो बढ़ती जा रही थी, नए इलाके फ़तह होते जा रहे थे, तो वहाँ पे मुसलमानों के फिर छोटे इलाकों में भी अमीर अलहदा से बनाए जाते थे। वो सरबराह होते थे, फिर उनसे मशवरे लेकर उन इलाकों को देखा जाता था और इन तमाम अमीरों को फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम देखा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस अमीरियत को या इस अमानत को लेने से इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं करना चाहता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फरमाया कि क्या तुम इसे बुरा समझते हो? जबकि इसे तो ऐसे शख्स ने माँगा है जो तुमसे कहीं बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा वो कौन-सा शख्स? यानी किस शख्स ने अमीर बनने की ख़्वाहिश की थी? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फरमाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि वो तो नबी थे, अल्लाह के नबी भी थे और अल्लाह के नबी के बेटे भी थे। मैं तो उमैमा नामी औरत का बेटा हूँ, अबू हुरैरा हूँ और मुझे इस चीज़ को लेने में 3 और 2 5 चीज़ों का डर है। हज़रत उमर ने फरमाया कि 5 इकट्ठी क्यों नहीं कह दी? 3 और 2 क्यों कही? तो उन्होंने फरमाया कि 2 बातें तो ये हैं कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। एक ये बात कि बगैर इल्म के कोई बात ना कर दूँ। और नंबर 2 ये है कि मैं कोई ऐसा फ़ैसला ना कर दूँ जो गलत हो और उसके बाद फिर 3 बातें वो उसके नताइज हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा? मुझे कोड़े मारे जा सकते हैं कमर पर, मेरा माल छीना जा सकता है और मेरी मुझे बेआबरू किया जा सकता है। आबरू इज़्ज़त को कहते हैं, बेआबरू समझ गए होंगे आप। तो इस पर आप देखें कि हमारे लिए यहाँ पर 2 बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेज़ हैं, पैगामात हैं। इन वाक़यात को सुनने का मकसद होता है कि इनसे हम कुछ इल्म हासिल करें, ताकि हमारे नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। अब वो क्या है? पहली बात तो ये देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का जो दौर बड़ा ज़बरदस्त और इसमें सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का रद्द-ए-अमल देखें कि वो ओहदों से दूर भागते थे। हमें ओहदा नहीं चाहिए। आज आप कहते हैं कि भई वज़ीर-ए-आज़म की सीट खाली है, तो लाखों लोग आपको नज़र आएँगे कि भई मुझे बना दें, मुझे बना दें। नतीजे को नहीं देख रहे। उस वक़्त वो नतीजे को, आखिरत को देखते थे, भई जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था ना, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि दरिया के किनारे कुत्ता भी मर गया, तो वो उमर से पूछा जाएगा। यहाँ तो वो मामला ही नहीं है। आखिरत तो देखी नहीं है ना भाई। आखिरत के बारे में तो सोच ही नहीं रहे ना। वो तो ये देखते थे कि भई कल अल्लाह पाक को जवाब देना है, कैसे जवाब देंगे? और हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। इसीलिए मसला ये है कि हम ओहदे की तरफ भागते हैं और वो ओहदे से दूर भागते थे। दूसरा अहम सबक क्या है? यहाँ दूसरा सबक हमारे लिए ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि मुझे ओहदा दे दो। उन्होंने नतीजे को देखा है। यानी कि अगर हमने किसी भी काम को शुरू करना है, कोई नया काम, जो भी चीज़, हमने उसका रिज़ल्ट देखना है भाई। 3 और 2 5 देखने हैं हमने भी, कि पहले तो रिज़ल्ट देखें कि गलती हो गई अगर, तो फिर क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये सज़ाएँ मिलेंगी 3। फिर उनकी वजह से फिर उन्होंने सोचा कि इसे दूर रहना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें भी ये सबक मिला, एक तो कोई ऐसी ज़िम्मेदारी ना लें। मेरे एक उस्ताद ने फरमाया था कि बेटा कभी ऐसा काम ना करना जिसमें आपको दूसरों की वजह से जवाबदेह होना पड़े आखिरत में। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि जब भी कोई काम करना है उसका रिज़ल्ट देखें। देखें, होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है, बजाय है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर बगैर देखे एक अंधेरे गड्ढे में, एक आपको गड्ढा नज़र आ रहा है, वो अंधेरा है उसके अंदर, आपको नहीं पता उसमें क्या है, आप उसमें छलांग लगा दें, तो कल को उसमें कुछ भी हो सकता है। तो बेशक अल्लाह के हुक्म से होना है, लेकिन एक हमने लास्ट टाइम भी जो एक पैगाम था, परेशानियाँ क्यों आती हैं, उसमें भी इस बात को डिस्कस किया था कि एक वजह ये भी होती है मुसीबत के आने की कि हम एहतियात नहीं करते। तो अपनी तरफ से हमें एहतियात पूरी रखनी चाहिए, बाकी फिर अल्लाह पाक करम फरमाने वाले हैं। अगर ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर दे, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि इससे किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो जाए और उसका सवाब आप और मुझे, हम दोनों को मिलता रहे। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखें और हिदायत दे दें। आमीन सुम्मा आमीन।